परमात्मा ने जीवन में एक घर दे दिया, एक परिवार दे दिया, खुशी दे दी। नहीं, फिर तो परमात्मा जो मर्ज़ी दे, जो मर्ज़ी जीवन से ले, ये प्यार बरकरार हमारी तरफ से परमात्मा के लिए बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा फिर एक वही रूप के अगर कुछ एक वो भाव ऐसा आ जाता है कि कुछ मिला तो भी एक दिल से वही भाव, वही शुक्राना, वही प्यार प्रेम, और ना मिले तो भी तो भाव ये हमारे हैं, क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है। परमात्मा को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन नाम ले रहा है कौन नहीं। ये हम अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, एक अपनी रूह से जो रिश्ता बनाए बैठे हैं परमात्मा से, उसके लिए ही ये प्यार, ये नाम लिया जा रहा है। वरना तो परमात्मा तो हमारा नाम लिए बिना भी पूर्ण है, और हम परमात्मा के साथ जुड़े या ना जुड़े तो भी परमात्मा को क्या फ़र्क इससे। तो ये बेहतरी, ये तभी संत हमें चेतन करते हैं, युगों युगों से करते आए हैं कि अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल कर लो तो अपनी ही बेहतरी है। एक हम स्वयं का सुधार कर लेंगे। ये आत्मा जो कब से एक पीड़ा में है, इस परमात्मा के साथ जब जुड़ जाएगी तो वाकई ही ये पीड़ा ख़त्म हो जाएगी। एक दिल से फिर प्रेमा भक्ति की शुरुआत होके ये प्यार ही चहूँ और पूरे ब्राह्मण के कण कण में, अपने अंदर बाहर चहूँ और भी फील होगा। और यही प्यार जो हर किसी तक भी फिर ये दिल पहुंचाएगा। तो ये एक ठीक नहीं है। और ऐसा करने पे भी अगर रिज़ल्ट में यही आता है कि दूसरे इंसान का एक तरीका वाकई ही कामयाब अगर नहीं होता और हमारे वाला बिल्कुल ठीक हुआ, तो ये मन कैसे अपने ही एक तरफ उड़ान भर लेता है और वही मन में घमंड कि देखा हमने जो किया वही ठीक रहा, वरना वो कर लेते तो वो ये चीज़ तो ठीक भी ना होती। और ऐसे ही फिर अपने मन में खुद को ही ग्लोरीफाई कर लिया, एक खुद को ही इतना ऊंचा दर्जा दे दिया। एक फिर उस तरह मन बन जाता है कि देखो अगली बारी भी अगर ऐसे होगा तो हम अपनी ही सुनेंगे, दूसरे की नहीं। तो बात वो नहीं कि इस समय क्या हो गया, क्या ठीक रहा, क्या नहीं, पर एक चीज़ का असर हमने इस तरह ले लिया, ये अपने स्वभाव में अभिमान का स्वागत कर लिया। तो अगली बारी बेशक हमारी बात वाकई ही गलत होनी है तो भी हम ये कान आँख एक चेतनता खो के कि दूसरे की बात तो सुननी ही नहीं है। अगर सुन भी ली फॉर्मेलिटी के लिए कि चलिए आप बोल दीजिए जो कहना है, पर मन में वो दिल से बात नहीं सुनी जा रही, तो वाकई ही कोई फ़ायदा नहीं हमारा। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर बार हम ही ठीक हों। जब तक एक मन में सीखने की बात आती है तो तब तक ही वाकई ही ये सुधार हो सकता है। वाकई ही एक दूसरे की बात जब हम जीवन में प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि हमारी कमियां जहाँ जहाँ थी, ये कण कण से शिक्षा लेते हुए हर एक से एक बातों को जीवन में लाया, तो कैसे ये जीवन वाकई ही जितना नज़रिया हमारा था, किसी और का दृष्टिकोण उससे ज़्यादा बड़े दायरे का रहा तो फ़ायदा हमारा ही है। तो ये हर एक से सीखते जाएं। जो कोई इंसान कुछ बोले भी कि हमारे किरदार में ये कमी है, तो वो कमी भी हमें स्वयं ही सुधारनी है। और ये कोई इसलिए नहीं कह रहा कि हमें नीचा दिखा रहा है, पर वाकई ही वो शुभचिंतक हो के वो कंसर्न में कि एक आप अगर हैं ऐसे बहुत अच्छे हैं, पर ये बात आपकी कुछ गलत है तो सुधार लें। और अगर बात वही कि फोकस उसी पे करें कि हम कुछ गलतियां तो ऑलरेडी हमें अभी से ही पता है हमारे अंदर क्या है, तो और चीज़ें छोड़ के अगर उनमें से ही एक एक को पकड़ के संवारते चले जाएं
तो वाकई ही ये जो मानवीय गुण हैं, ये जो अच्छी बातें हैं, उनका तो कोई अंत नहीं है। और ये इसलिए नहीं, ये जो समागम में भी हमने विस्तार के बारे में इतना गहराई तक संतों से श्रवण किया, तो बात वही कि एक गुण जीवन में आए तो दूसरे गुण की ओर तो बढ़ना ही है, पर पहले गुण को अपनाते हुए, क्योंकि ये कोई क्वांटिटी की बात नहीं कि हम एक समय एक ही गुण अपना सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बात वही कि हर गुण को अपनाते भी जाएं और हर गुणों को फिर ये अपने मन के पात्र में रखते हुए ये अच्छाई की ओर विस्तार करें। और ये अच्छाई वाक्य में जो असली रूप इस अच्छाई का, ये सच का, फिर यही निराकार दातार परमात्मा ईश्वर जिस भी नाम से बुलाएं, और इसी के साथ अगर अपने मन का नाता जोड़ लें, एक इसी को केंद्रित करें, तो चहुँ ओर ये विस्तार रूप भी होगा और ये उतना एहसास भी होगा कि ये परमात्मा का कोई दायरा नहीं, तो हम अपनी सोच का दायरा क्यों बनाते हैं। ये असीम है, ये उस रूप में इतना विशाल, तो हम ही क्यों अपनी सोच, अपने दिल इतना बारीक, इतना दृष्टिकोण तंग कर लेते हैं कि बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ना है और कुछ देखना ही नहीं है। तो ऐसे भाव हर किसी के अंदर आने, ये विशालता आनी, ये विस्तार होना हर एक में संभव है। बस खुद को समर्पित करके हर जगह से अच्छी चीज़ों को सीखना है। एक बुरी चीज़ किसी की देख भी ली तो उस पे रोशनी नहीं डालते हुए, उसको नज़रअंदाज करते हुए, और उस व्यक्ति तक बेशक फिर आराम से अपनी बात पहुंचा दें कि आप ही का फ़ायदा होगा अगर ये बात आगे से आप रिपीट। इस दातार से जुड़ के ये इंसानियत फिर एक अपने आप नेचुरली हर पल में एक सहज रूप में आ जाती है। फिर किसी पल में ये नहीं सोचना होता कि इस पल में अब हम क्या करें। वाक्य ही परमात्मा है, तो हर पल में कैसा रिएक्शन होगा वो एक नेचुरल रिएक्शन होगा, फिर वो बुरा हो ही नहीं सकता, वो किसी को दुख देने वाला, किसी को चोट देने वाला हो ही नहीं सकता। तो ये प्यार एक इस तरह जीवन में फिर आ जाता है जो बिना हिसाब किताब के, ये बेगर्ज, ये सेल्फलेस होके, अनकंडीशनल होके होता है। फिर ये दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कि वो आगे से दे, नहीं तो संसारिक रूप में तो ये गिव एंड टेक की बात आती है कि जिसने में आगे से कह दिया, अगर किसी ने कुछ तारीफ कर दी तो आसमान पे चढ़ गए, और एक भी बात हमारी किसी को ना ठीक लगी और उन्होंने कह दिया ये गलत है, तो बस उस इंसान को तो एक जीवन में कांटा ही मार दिया उस पे कि बस अब इसकी शक्ल तक नहीं देखनी। तो ऐसा प्यार तो किसी भी संत ने, किसी भी पीर पैगंबर ने नहीं सिखाया। भक्तों ने हर एक तक ऐसे भाव रखे हैं कि किसी को जज ही नहीं करो, कि तो फिर वो प्यार उनके लिए रहेगा ही रहेगा, वो सत्कार रहेगा। और अगर दिल दिमाग किसी को उस तरह, उस पैमाने में देखना भी चाहें कि अब हम इसको एक बैठ कर देखते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो वहीं एक खुद पे ही उस समय नज़र डाली जाए कि अगर हम इस जगह आ जाएं और सब लोग हम पे टिप्पणी करके हमें जज करने लग जाएं, तो हम तो वहाँ खड़े होने लायक भी नहीं होंगे। तो संतों ने जिस तरह अपने जीवन में जी कर दिखाया, वैसा जीवन हर कोई जिए, इस परमात्मा से जुड़कर हर पल वाकई ही एक संतमति को अपना के संतों वाला जीवन जीते। फिर एक यहाँ भक्ति मार्ग तो गवाने की बात है, गिनवाने की नहीं।
तो अपने ही जीवन पे केंद्रित रहकर अपनी भक्ति को मजबूत करना है। किसी और की भक्ति की वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसी और का जीवन कि वो किस स्वभाव के हैं, क्या करते हैं पूरे दिन में, क्या बोलते हैं, उनकी बातों से उनका जीवन मैच कर रहा है कि नहीं, ये सब हमारा काम नहीं है। हमको सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित होके ही इस जीवन को जीना है, अपनी भक्ति को मजबूत करना है।